हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स बाय अमित पटेल। काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा गुड सेट का प्रिपरेशन भी चालू था, ठीक है, और थोड़ा टाइम टेबल भी पैक था। तो आज 15 अगस्त है, तो थोड़ा टाइम निकला है मेरे पास, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके यहाँ पे आया। लेक्चर नंबर 4.15, क्लास 12 फिजिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आज के लेक्चर में हम 4th यूनिट की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप सारे न्यूमेरिकल्स का बेसिक आपको क्लियर होगा, और बने उतनी मैक्सिमम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कुलर कोइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। देखो टोटल नंबर ऑफ टन्स गिवन है 100। ईच ऑफ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, हर एक टन्स की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर के बराबर। कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पेयर। तो देखो ये इनको मैं कैपिटल एन रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि स्मॉल एन नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ के लिए लेते थे। तो नंबर ऑफ टन्स, रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और एक करंट आपका 0.40 एम्पेयर। तो आप सबको बताए कि अगर एक सिंगल टर्न होगा, ठीक है, और करंट की रिंग होगी आपकी, लूप होगा, तो उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस। अगर रेडियस में आर कंसिडर करो तो आर के बराबर होगा। लेकिन जब एन नंबर ऑफ टर्न्स होगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी, तो आप एन से मल्टीप्लाइड करोगे बाई नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ करूँगा। देखो ये वाला फार्मूला आप देखो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो बी क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस। रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन। चलो म्यू नॉट की जगह पे मैं वैल्यू करूँ प्लेस्ड 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। एंड इंटू करंट, करंट कितना होगा आपका? 0.40 एम्पियर, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होगी आपकी 100, डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है आपकी? 8 इंटू 10 टू दी मीटर में, 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2 मीटर। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा, 3.14 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -4 टेस्ला। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेट करके, यस और नो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट द सेंटर ऑफ रिंग। ओके, चलो फिर सेकेंड न्यूमेरिकल। Second numerical, a long straight wire carries a current of 35 ampere. current कितना फ्लो कर रहा है? 35 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at a 20 centimeter away from the wire? अब देखो कि यहाँ पे जो आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो मतलब कि मानो कि इनको मैं इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर कंसीडर कर लूँ, ठीक है, और उनसे ना एक पॉइंट है, पॉइंट P, जो कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो आप सबको याद है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड की, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। अगर मैं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ का वायर में कंसीडर करूँ तो उनका फार्मूला कुछ ऐसे था, ठीक है। अगर करंट आई होगा और ये डिस्टेंस आर होगा, तो इनका पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, यस और नो, ठीक है। कि करंट आई 2 पाई, और ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? राइट हैंड थंब रूल से भी यहाँ पे निकाल सकते हो, यस और नो, क्लियर। चलो अब देखो कि ये बाजू में फार्मूला देखोगे ना, वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो देखो 2 2 जा 4 बनेगा कि नहीं? यस और नो। तो सेम फार्मूला है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने 2i और यहाँ पे क्या लिखा है? 4 पाई। तो ये वाले वैल्यू के अंदर मैं वैल्यू प्लेस्ड करूँ। करंट कितना गिवन है आपको? 35 एम्पियर। सो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है? 35 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू आर, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा वो? 0.2 मीटर, यस और नो। तो देखो ये पाई कैंसिल करोगे आप, ठीक है, और ये 2 2 जा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा, 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, यस और नो, ठीक है,
क्लियर। मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो फार्मूलाज करवाए थे ना, वही फार्मूलाज के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, देखो वैसे ही है, न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। करंट कितना लेके जा रहा है, 50 एम्पियर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ठीक है। तो अगर देखो कि अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर करूँ और ये साउथ डायरेक्शन कंसिडर करूँ, ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, यस और नो। और ये ईस्ट डायरेक्शन पे पॉइंट पी 2.5 मीटर पे दूर है, तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और देखो राइट हैंड थंब रूल से करो, तो अगर मैं थंब को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में सेट करूँ ऐसे वायर के ऐसे, ठीक है, तो ए वाले डायरेक्शन में मेरी उंगली यहाँ से बाहर निकलेगी ना, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर। यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे। चलो तो कैलकुलेशन के लिए सेम ऊपर वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो फार्मूला कौन है, अब क्या है आपका, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, यस और नो। देखो डिस्टेंस कितना आपको गिवन है 2.5 मीटर, करंट कितना आपका 50 एम्पियर, यस और नो। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, करंट की वैल्यू कितनी होगी 50 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना होगा 2.5 मीटर, यस और नो, ठीक है। आप देखो 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, ठीक है। सो 10 विल बी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 टेस्ला, यस और नो। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है कि नहीं। देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने, डायरेक्ट फार्मूला बेस, क्योंकि इसी ऐसे ही न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपके एमसीक्यू बनती है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, इवन गुड साइड के एग्ज़ाम के लिए। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A horizontal overhead power line carries a current of 90 एम्पियर। ये करंट आपको गिवन है 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी आपको गिवन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ड्यू टू दिस करंट एट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, ठीक है। कि आपकी जो लाइन होगी उनसे 1.5 मीटर बिलो क्या उनका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। देखो ये आपको गिवन डेटा है, करंट आपको गिवन है, करंट इज गिवन एज 90 एम्पियर एंड द रेडियस इज डिस्टेंस इज गिवन है 1.5 मीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है 1.5 मीटर। और ये जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है। दैट इज गिवन इन, दैट इज मेंशन इन क्वेश्चन। और 1.5 मीटर नीचे, मतलब ये जो आर डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर बिलो दी वायर, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखो फार्मूला में फिर से वही वाला अप्लाई करूँगा कि म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, यस और नो, ठीक है। यही मेरा फार्मूला रहेगा, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। करंट की वैल्यू कितनी होगी 90 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना होगा 1.5, ठीक है। तो आप इनका कैलकुलेशन करो तो आंसर आपको सेम मिलेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला, ठीक है। ये जो आंसर होगा वही मिलेगा। देखो ये 2 जहाँ ऐसे करते हो ना, वही मैं फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे। तो देखो उंगलियाँ करोगे यहाँ से तो बैंड होके कौन से डायरेक्शन में मिलेगी, ध्यान से देखो तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी कि नहीं, यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, ये प्लेन से कहाँ पे निकलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो ध्यान से सुनना, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला आपको, ठीक है। on a wire carrying a current of 8 ampere, current through the wire is given as a 8 ampere making an angle of 30 degree। एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री
विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है दैट इज 0.15, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.15 टेस्ला, एंगल इज 30 डिग्री, और आपको पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो मैं आपको सिंपल से याद करवाऊँ कि F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा वाला फार्मूला था कि नहीं, जहाँ पे थीटा क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपकी करंट की डायरेक्शन के साथ, लेंथ अलोंग द करंट डायरेक्शन, उनके साथ का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थीटा 30 डिग्री गिवन है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो देखो F डिवाइड बाई L करूँ ना तो ये क्या बनेगा, BI साइन थीटा। याद रखना ये जो F डिवाइड बाई L बना ना दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को आप क्या बोलोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे F बाई L पूरा फाइंड आउट करना है, आंसर आपको न्यूटन पर मीटर में मिलेगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और L का क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाकी सारा डेटा आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.15, ठीक है। करंट कितना गिवन है आपको 8 एम्पियर और ए साइन 30 डिग्री, यस और नो, हाँ कि ना। तो साइन 30 की वैल्यू सबको पता 1/2, सो दिस विल बी 0.15 इंटू 8 इंटू 1/2। सो आंसर विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल f में बोलूँ तो आंसर मिलेगा 0.6 न्यूटन पर मीटर, यस और नो। तो ये आपका आंसर रहेगा ये न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल नंबर 5 का कितना मिलेगा, 0.6 न्यूटन पर मीटर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पेयर, और वायर की लेंथ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर आपने रखा है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब सोलेनोइड की एक्सिस से आपका वायर परपेंडिकुलर होगा। तो देखो अगर ये मैं सोलेनोइड कंसीडर करूँ, ठीक है, तो सोलेनोइड की एक्सिस देखो कौन से डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये सोलेनोइड की एक्सिस बनेगी, हाँ ठीक है, लेकिन उनसे परपेंडिकुलर आपका वायर ए बनेगा, दिख रहा है ना आप सबको, गिवन है यहाँ पे। चलो इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर वायर के अंदर, ठीक है। 10 एम्पेयर is placed in a solenoid perpendicular to its axis. Magnetic field inside the solenoid is given 0.727 टेस्ला, 27 टेस्ला, ठीक है। ये देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में अगर मैं कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर आपने ऐसे रखा है, यस और नो, क्लियर। और देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दी वायर। तो ये सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फार्मूला आपका सिंपल है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, सारा डेटा आपके पास है। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.27, करंट कितना गिवन है 10 एम्पियर, L कितनी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻⁻², साइन 90 डिग्री, एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, साइन 90 डिग्री आपको पता है कितना होगा 1 के बराबर। चलो तो आंसर आपका ऐसे रहेगा 0.27 × 10 × 3 × 10⁻²। सो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 8.1 × 10⁻² न्यूटन। समझ में आ कि नहीं, क्लियर है, ओके डन। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर, एक के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पेयर, दूसरे के अंदर कितना है 5 एम्पेयर, इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर A बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B, वैसे आपको फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि 2 वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वायर A
ठीक है, और यहाँ पे कौन है, वायर बी, यहाँ पे कौन है, वायर बी, यस और नो, ठीक है, क्लियर। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन गिवन है दैट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर, कितना सेपरेशन है, 4 सेंटीमीटर, यस और नो। तो देखो आपने पहले भी थोड़े में स्टडी किया था कि अगर इसके अंदर करंट I1, इसके अंदर करंट I2 और दोनों की लेंथ अगर मैं L के बराबर कंसीडर करूँ तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स कौन सा एक्सर्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, ये वाला था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूँगा, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, देखो फिर से वैसे ही है 2 पाई आर, ठीक है, और इनटू लेंथ L होगी, यस और नो, क्लियर, यस और नो। तो ये देखो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स का फार्मूला लिखा है। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर ये वायर का सेक्शन में 10 सेंटीमीटर का, मानो कि ये सेक्शन 10 सेंटीमीटर का कंसीडर करूँ, तो ये जो 10 सेंटीमीटर का सेक्शन होगा उसके ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, यस और नो। चलो तो पहले मैं क्या करूँगा कि अगर यूनिट लेंथ होगी तो उनके ऊपर फोर्स कितना होगा, अगर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स मिलेगा उनसे ये मल्टीप्लाइड करूँ तो मुझे ये 10 सेंटीमीटर पे मिल जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं, ध्यान से देखना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो F डिवाइड बाई L होगा कि नहीं, L नीचे जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा, याद रखो पर मीटर मिलेगा। तो अगर मैं इनको पर मीटर, इनको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 0.1 मीटर होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -7, I1 I2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज गिवन एज 8 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर। तो I1 8 और I2 कितना 5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू वायर दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, उनको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो फोर्स पर सेंटीमीटर मिलेगा, और अगर मीटर में मैं कन्वर्ट करूँ तो फोर्स पर मीटर मिलेगा मुझे, यस और नो, हाँ कि ना। तो कैलकुलेट करोगे तो फोर्स पर मीटर कितना मिलेगा आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि देखो ये मीटर में कन्वर्ट किया है कि नहीं। सो दिस विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपको पर यूनिट लेंथ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पे आपको फोर्स मिला। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें तो 10 सेंटीमीटर पे फोर्स कितना एक्सर्ट होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर पे, ठीक है। तो अगर यूनिट लेंथ का फोर्स कितना है ऐप के बराबर, तो ये 0.1 इंटू कर दूँ कि नहीं, यस और नो, क्लियर, उनको ऐप डैश बोलूँ। सो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इंटू क्या होगा 0.1, सो आंसर क्या होगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 न्यूटन, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो आंसर क्या होगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 न्यूटन, और इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, क्लियर, दोनों सही है आपके। तो ये आपका आंसर होगा, या तो आगे वाला लिखो। चलो क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, यहाँ पे ध्यान दो, 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो सोलेनॉइड की लेंथ आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, हैज़ अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 इन ईच टर्न, ठीक है, हर एक लेयर के अंदर कितने टर्न है 400। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट थ्रू द करंट कैरीज ऑफ 8 एम्पेयर, करंट कितना फ्लो करे 8 एम्पेयर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द नियर इट सेंटर, मतलब कि बीच में उनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब देखो पहले यहाँ पे ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कि आपको पता है ना कि अगर एक सोलेनॉइड है, देखो ये अगर एक सोलेनॉइड में कंसीडर करूँ, ठीक है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन इंटू आई, यस और नो, हाँ कि ना, आई करंट था, और ए एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ, यस और नो। तो यहाँ पे तो आपकी जो सॉलेनॉइड है ना उसके अंदर वाइंडिंग कैसे है पता है आपको, कि एक ये वाला वाइंडिंग, फिर इसके ऊपर दूसरा एक वाइंडिंग, फिर इसके ऊपर एक और वाइंडिंग, ऐसे 5 लेयर है और हर एक लेयर के अंदर कितने टर्न्स है 500। तो देखो कि अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे कितने गिवन है 5, ठीक है, और हर एक लेयर के अंदर कितने टर्न्स है 400, तो आप मुझे बोलो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या 400 इंटू 5 2000 होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और आपको देखो आपके पास एक और भी फॉर्मूला था कि नहीं यहाँ पे, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में मुझे लिखना है तो म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल इंटू आई, यस और नो। स्मॉल एन कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, एन डिवाइड बाय एल, बस उसी को मैंने रिप्लेस किया। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल गई 2000, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड आपको गिवन है, ठीक है, वैल्यू प्लेस्ड करो। तो फार्मूला मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। बी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल के बराबर। एन क्या होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या होगी आपकी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो आपको गिवन है कितनी 80 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है ना 80 सेंटीमीटर, जिसको मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो तो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2000 एंड करंट विल बी I इज इक्वल टू 8 एम्पियर, यस और नो। करंट कितना होगा 8 एम्पियर के बराबर, डिवाइड बाय लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ आपको मैंने बोला 0.8 मीटर। तो सबका कैलकुलेशन करोगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 टेस्ला। देखो दोनों सेम ही है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, फिर से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाला ये, और मैंने क्या किया डायरेक्ट एन डिवाइड बाय एल कर दी, ठीक है, क्लियर। तो ये सबको समझ में आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, स्क्वायर आपको गिवन है, तो इनका एरिया क्या होगा 10 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। 20 टन्स, नंबर ऑफ टन्स आर गिवन 20 एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। करंट कितना है 12 एम्पियर, ठीक है। तो कॉइल सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि कॉइल का जो भी एरिया नॉर्मल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 0.80 टेस्ला। सो व्हाट इज़ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। सबसे पहले गिवन डेटा को मेंशन कर लो आप। चलो फिर टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको बताया ना। तो देखो गिवन डेटा आपने नोट किया कि लेंथ कितने है, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कैपिटल एन लिखूँ तो कैपिटल एन कितना गिवन है आपको 20, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। करंट आपको गिवन है 12 एम्पियर, थीटा आपका कितना है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.80 टेस्ला। तो टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा। अब देखो टॉर्क का फार्मूला था ना सिंपल, IAB साइन थीटा। अब कोई बोले कि सर टॉर्क का फार्मूला तो आपने ये करवाया था MB साइन थीटा। तो देखो M वहाँ पे कौन थी, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगी I इंटू A के बराबर। और अगर N नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो आप ऐसे लिखते हो कि नहीं N इंटू IA, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है, सिंगल टर्न्स नहीं है, यहाँ पे 20 टर्न्स है, ठीक है। तो ये फार्मूला सिंपल से अप्लाई करो। तो नंबर ऑफ टर्न्स की 20, करंट आपको गिवन है 12 एम्पियर, ठीक है। एरिया आपको देखो 0.1 इंटू 0.1 होगा कि नहीं, यस और नो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2, मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और उनका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों होगा कि 10 बाई 10 करोगे ना ऐसे, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, क्लियर। तो ये देखो ये एरिया लिखा है मीटर स्क्वायर में, ये इतना आपका जो है ना वो एरिया है आपका मीटर स्क्वायर में, इनटू बी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.80 एंड साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता है, ठीक है, 1/2। बस वैल्यू प्लेस्ड करो, कैलकुलेट करो। सो आंसर विल बी 0.96 न्यूटन पर मीटर, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2,
हैविंग अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उनका डेटा ये गिवन है आपको। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, N1 इज इक्वल टू 30 उनके टन्स, उनका एरिया आपको गिवन है A1 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B1 आपको कितना गिवन है 0.25 टेस्ला। R2 इज इक्वल टू 14 ओम, N2 इज इक्वल टू 42, उनका एरिया आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 आपका गिवन है 0.50 टेस्ला। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए गिवन है सेम, मतलब कि अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कंसीडर करूँ K1 एंड K2, तो वो दोनों सेम गिवन है K के बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो सबको पता होगा कि करंट सेंसिटिविटी क्या थी, तो करंट सेंसिटिविटी आप ऐसे लिखते थे कि नहीं, यस और नो, जब गैल्वेनोमीटर का टॉपिक मैंने करवाया तब मैंने बोला था। ठीक है, और याद रखो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो टोटल टर्न्स होगी, तो मैं NBA डिवाइड बाई K लिखता था, यस और नो, क्लियर। और सिंपल स्मॉल की जगह पे क्या पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या थी, NBA डिवाइड बाई K इंटू R, यस और नो, क्लियर। तो ये दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है 1 बाय 1, सारा गिवन डेटा यहाँ पे आप मेंशन कर दो। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट मैं लिखता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, तो फर्स्ट की वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मैं IS1 लिखूँ तो वो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो N1 A1 B1 डिवाइड बाई K। ठीक है, और सेकेंड के लिए क्या मिलेगा IS2, वो क्या मिलेगा मुझे N2 A2 B2 डिवाइड बाई K। अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 करना है। ठीक है, आपको क्या करना है 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, IS2 डिवाइड बाई IS1, तो एक के तो कैंसिल होगा, N2 A2 B2 डिवाइड बाई N1 A1 B1 बनेगा कि नहीं, यस और नो। इनको कैपिटल N2 कर दो और इनको कैपिटल N1 करो। ठीक है, और ये देखो K1 K2 सेम है तो ये दोनों कैंसिल, तो बाकी सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। N2 आपको क्वेश्चन में बोला है 42, B2 आपको बोला है 0.50, A2 आपको बोला है 1.8 इंटू 10⁻³ N1 आपको दिया है 30, B1 आपको गिवन है 0.25, A1 आपको गिवन है 3.6, तो इनका आंसर क्या मिलेगा आपको 1.4, ये क्या मिलेगा आपको 1.4। चलो फिर नेक्स्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखूँ मैं फर्स्ट के लिए, तो VS1 होगा कि नहीं। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीटर दैट विल बी N1 B1 A1, एक कांस्टेंट के सेम है। ठीक है, तो मैंने K लिखा डिवाइड बाय R1, और सेकेंड के लिए लिखो तो VS2 दैट विल बी N2 B2 A2 डिवाइड बाई KR2। चलो VS2 डिवाइड बाई VS1 करो। अब देखो जब डिवीजन करोगे तो एक कैंसिल होगा कि नहीं, चलो तो AN2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा AN1। अब देखो कि AR2 है ना, ठीक है, नीचे रहेगा, R1 कहाँ पे जाएगा ऊपर, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, VS2 डिवाइड बाई VS1। चलो VS2 किसके बराबर, N2 B2 A2 डिवाइड बाई KR2। चलो VS1 किसके बराबर, N1 B1 A1 डिवाइड बाई KR1। सो K विल बी कैंसिल आउट, R1 ऊपर R2 नीचे, सो फॉर्मूला विल बी N2 B2 A2 R1, देखो यहाँ पे R1 बनेगा, ये R1 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई N1 B1 A1, और R2 कहाँ पे जाएगा नीचे, ऐसे, यस और नो। के कैंसिल आउट कर दिया, बस सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। देखो N2 की वैल्यू आपको गिवन है 42, B2 मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.50, ठीक है, A2 आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ और R1 आपको गिवन है 10, एक कैंसिल कर देना, ठीक है। फिर नीचे A1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू आपको गिवन है N1 आपको गिवन है 30, B1 आपको गिवन है, B1 मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.25 एरा, ठीक है। फिर देखो A1 आपको गिवन है, A1 आपको गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ और R2 आपको गिवन है 14, यस और नो, क्लियर। तो उनको कैलकुलेट करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा 1 के बराबर। सबको समझ में आ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट
चलो क्वेश्चन नंबर 11, इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गोस। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है CGS यूनिट में, गोस आपका CGS यूनिट है, ठीक है। तो आप उनको क्या कन्वर्ट करोगे, टेस्ला में कन्वर्ट करोगे। तो याद रखना 1 गोस किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अगर गिवन ना हो तो आपको याद रखना है। इज मेंटेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, नॉर्मल टू द फील्ड मतलब फील्ड के साथ 90 डिग्री पे एंटर होगा। और याद है ना आपको साइक्लोट्रॉन से पहले मैंने आपको करवाया था कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। और अगर कोई एंगल के साथ एंटर करेगा तो वैसे स्पाइरल मोशन करेगा। यस और नो, क्लियर? मैंने ये करवाया था आपको, यस और नो, ठीक है। अगर नहीं याद तो पहले वाले वीडियो देख लो आप। वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्यों सर्कल बनेगा, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि आपकी जो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होगी mv² डिवाइड बाय r, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो इसीलिए वहाँ पे सर्कल बनेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आपको सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। और आपको और क्या गिवन है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज गिवन है। और साथ में आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो, हाँ कि ना? तो आपने देखा था ना कि अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करेगा, मानो कि मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करो ये, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करे, ठीक है। तो उनके हर एक पॉइंट पे उनके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो ए वाले डायरेक्शन में होगा, सेंटर वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखो यहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन याद था ना कि आप ऐसे लिखते थे QVB sin थीटा इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r, और थीटा कितना था, 90 डिग्री। तो ऐसे लिखते थे ना QVB इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। यस और नो? तो बस इस चार्ज की जगह पे ना आपको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। और एक वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल भी होगा कि नहीं, यस और नो? तो QB इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई क्या बनेगा, फार्मूला आपका r के बराबर, यस और नो? सो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, mv डिवाइड बाई q इंटू b। बस आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है ना। और आपको याद भी होगा ये रेडियस का फार्मूला आपने डिराइव भी किया था, r इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई QB, यस और नो, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये Q क्या होगा, चार्ज होगा। तो देखो रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई, देखो चार्ज है ना यहाँ पे, उसकी जगह पे मैं E लिखूँ फॉर इलेक्ट्रॉन और इंटू B, यस और नो? बस सबकी वैल्यू प्लेस करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी आपको गिवन है 4.8 इंटू 10⁻6। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6.5 गोस। तो 6.5 गोस टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4, यस और नो, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट करो, तो रेडियस आपको देखो मीटर में मिलेगी, हाँ सारे यूनिट SI सिस्टम वाले, गोस को भी हमने टेस्ला में कन्वर्ट किया, तो आंसर होगा 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर। सो दिस विल बी योर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर पाथ। समझ में आ कि नहीं सबको? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलो नेक्स्ट इन अबव क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सारा डेटा वही यूज़ करना है, ठीक है। रेडियस भी वही लेनी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, मास भी वही है, चार्ज भी वही है। तो आपको याद है फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला था, आप सबको शायद याद होगा कि F इज इक्वल टू QB डिवाइड बाई 2πm करके फार्मूला था Q चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पे मैं क्या लिखूँ, EB डिवाइड बाई 2πm। अब देखो क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
B इज़ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ 6.5, सेम जैसे ऊपर था, 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 पाई की जगह पे 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आपको देखो, फ्रीक्वेंसी निकालने ना, फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में मिलेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी आपको 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। सो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। सबको समझ में आ कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। क्लियर इतना, यस और नो, सबको क्लियर ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अ सर्कुलर कोयल, अब देखो क्वेश्चन बड़ा है, बाकी समझने में सिंपल है, ठीक है। सर्कुलर कोयल ऑफ 30 टन्स, कितने टन से इनके 30 टन्स, 30 टन्स, एंड रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट कितना फ्लो करके जा रहा है 6 एम्पियर के बराबर, यस और नो। 30 टन से और कितनी 8 सेंटीमीटर है। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री विद नॉर्मल ऑफ द कोयल, ठीक है। कोयल, ठीक है, एरिया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट कोयल फ्रॉम टर्निंग। अगर देखो मैं बोलूँ कि इनके ऊपर 10 टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है 10 न्यूटन इंटू मीटर, ये वाली डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको उतना ही टॉर्क सामने से अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तब जाके इनका टर्निंग आप रोक पाओगे। तो मतलब सिंपल, जितना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क एग्जर्ट होगा उतना ही आपका काउंटर टॉर्क होना चाहिए। तो देखो गिवन डेटा मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया कि करंट कितना गिवन है 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, थीटा आपको गिवन है। देखो अगर ये सर्कुलर करंट के रिंग कर कंसीडर, तो इनका जो एरिया नॉर्मल होगा ना, वो एरिया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो 60 डिग्री का उनका एंगल बनेगा एरिया नॉर्मल का विथ मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया नॉर्मल होगा सर्कुलर कॉइल का, यस और नो, क्लियर। तो टॉर्क का फार्मूला है सबके पास, यस और नो, जैसे मैंने आपको ऊपर एम बी साइन थीटा वाला एक्सप्लेन किया था। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी, कैपिटल NNIAB साइन थीटा, यस और नो, क्लियर। तो देखो n कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, टोटल 30, तो ये रहा। I कौन है आपका करंट, करंट कितना है 6 एम्पियर, तो देखो ये करंट आपका 6 एम्पियर। ए कौन है आपका एरिया, तो एरिया देखो कैसे निकालोगे आप, तो देखो इनके रेडियस है ना 8 सेंटीमीटर, तो इनका एरिया ऐसे निकलेगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, और ये जो आर स्क्वायर है रेडियस कौन सी होगी मीटर में, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर को आप वहाँ पे क्या कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो मीटर में कितना होगा 0.08 मीटर। तो एरिया का पाई आर स्क्वायर, और पाई देखो ये रहा आर स्क्वायर, रेडियस का मीटर में स्क्वायर 0.08 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ गिवन एज अ 1 टेस्ला, तो ए 1, और थीटा आपका कितना गिवन है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। साइन 60 डिग्री की देखो यहाँ पे करेक्शन कर लो, वैल्यू क्या होगी √3 डिवाइड बाई 2, यस और नो। साइन 60 डिग्री क्या होगा √3/2, बस सबका कैलकुलेशन करो तो आपको टॉर्क ए मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो टॉर्क मिला कितना 3.133 न्यूटन पर इंटू मीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर ये जो आपकी टॉर्क है दैट इज टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना ही काउंटर टॉर्क आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन कौन है, क्या है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कोयल वेर रिप्लेस्ड बाय द प्लेनर कोयल, मतलब ऐसे कोई स्क्वायर कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया। अब देखो क्या आपका टॉर्क चेंज होगा कि
कि अगर मैं ये जो कॉइल है उनका एरिया और ये सर्कुलर कॉइल का एरिया, दोनों का एरिया सेम है लेकिन शेप अलग अलग है, तो यहाँ पे याद रखो ये जो टॉर्क है वो एरिया के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है ना सेम एरिया, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, ठीक है। शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एरिया पे डिपेंड करेगा, तो एरिया सेम है तो टॉर्क चेंज नहीं होगा, मतलब टॉर्क आपकी क्या होगी, सेम एग्जैक्ट होगी। क्लियर इतना? तो ये आपके 4th यूनिट के न्यूमेरिकल्स थे एक्सरसाइज के, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं जल्दी ही 5th यूनिट लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।